भारतवर्ष की जय। बहुत साल पहले जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वड़ा प्रधान थे, उस दौर की एक बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार संसद भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की नीतियों को लेकर के उनको बहुत लताड़ा। पंडित जी चुपचाप ये सुनते रहे और जब संसद खत्म हुआ तो जब सभी लोग बाहर निकल रहे थे तो वो भी बाहर आए और उन्होंने अटल जी के कंधे पे हाथ रख करके बोला, आज तो आपने जमकर भाषण दिया। ऐसा एक किस्सा इंदिरा जी के समय में हुआ। इंदिरा जी उस वक्त वड़ा प्रधान थी और वड़ा प्रधान की गाड़ी ट्रैफिक के नियमों का भंग करके सरेआम दिल्ली की सड़कों पर कहीं पड़ी थी और किरण बेदी जी उस वक्त इंचार्ज थी और उन्होंने इस गाड़ी को देखा और गाड़ी को उठा लिया। जब इंदिरा जी को ये पता चला तो इंदिरा जी ने उसको सस्पेंड नहीं किया, उसको डिसमिस नहीं किया, बल्कि इंदिरा जी ने उनको अपने घर पर बुलाया, भोजन प्रसाद दिया साथ में और उसको प्रोत्साहित किया, उसको सराहा। ऐसी एक घटना अमेरिका में हुई जब अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बन गए। जब मंत्रिमंडल की रचना की तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में चुना और बहुत ही उपयोगी पोस्ट दिया जो उसका बड़ा टीकाकार था, आलोचक था। तो बहुत लोग सोच में पड़ गए। आखिर अब्राहम लिंकन को पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो अब्राहम लिंकन जी ने बताया, उसका जवाब था कि वो मेरा टीकाकार था लेकिन मेरे देश के प्रति वो वफादार है। ऐसा नहीं है कि राजनीति में आप किसी की टीका नहीं कर सकते। आध्यात्मिक विषयों को लेकर के भी एक इतिहास मैं आपको बताऊंगा। श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सैकड़ों मंदिर बनाए और बहुत लोगों को मांसाहार, व्याभिचार, जुआ और अन्य प्रकार की बदियों से मुक्त किया और भगवान का शुद्ध नाम उसको प्रदान किया। इनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती की ये बात है। उनके जो गुरु भाई थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के, इसमें से एक गुरु भाई उसके बड़े आलोचक थे। उसकी कोई भी क्रिया को, कार्य को, उसमें से वो त्रुटियां निकालते थे और बारीकाई से देखते थे और उसको बहुत बड़ा करके महाराज के सामने प्रस्तुत करते थे और कई जगह प्रस्तुत करते थे। लोगों में वो ज्यादा प्रिय नहीं थे, लेकिन जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को ये पता चला कि ये व्यक्ति, उन्होंने देह छोड़ दिया है, महाराज की आंखों में आंसू आ गया। जब महाराज को पूछा गया कि ऐसा क्यों, तब महाराज ने बताया कि एक व्यक्ति था जो मेरी त्रुटियां निकालता था, मेरी कमियां मुझे प्रस्तुत करता था और वो व्यक्ति आज मुझे छोड़ के चला गया। इसलिए मेरी आंखों में पानी आ गया कि अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग हमारी त्रुटियां निकालते हैं, हमारी अक्षमता हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, अगर हम राजनीति में हैं और हमारी कार्यशैली या हमारी जो नीतियां होती है उसमें से कुछ चीज ऐसी ला करके हमारे सामने रख देते हैं कि चाहे वो हमें पसंद ना हो, लेकिन वो हमारे जरूर शुभचिंतक होते हैं। अगर हमारी त्रुटियां कोई निकालता है तो हम उसको खराब व्यक्ति नहीं कह सकते। सांप्रत समय में जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमें ये समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति राजनीति में है तो उसका जीवन पारदर्शक होना चाहिए। अगर कोई किसी के जीवन के भूतकाल के बारे में, वर्तमान के बारे में और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानना चाहता है तो वो उसका अधिकार है, वो उसका मौलिक अधिकार है। अगर हमारा भूतकाल, अगर कोई बातों को लेकर के कलंकित है
लेकिन आज अगर हम अच्छी जगह पे हैं, तो जिस कारण से, जिस व्यक्ति के कारण से, जिस देश के कारण से हम अगर अच्छी स्थिति में हैं, तो हमें हमारे भूतकाल को खुद उजागर करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो प्रेरणादायी है। मैं महात्मा गांधी जी का एक किस्सा सुनाता हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि वो जब छोटे थे तो उन्होंने कुसंग के कारण एक बार चोरी भी किया। चोरी तो किया, घर में चोरी किया। चोरी करके अटके नहीं, उसने अंडे खाए, उसने मांसाहार किया। इतना ही नहीं, अगर गांधी जी की आत्मकथा कोई पढ़ेंगे तो उसको ये पता चलेगा, एक बार एक वेश्या के घर में भी वो गए। यद्यपि वो वहां से वापस आ गए, उन्होंने बताया कि राम ने मुझे बचाया, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने ये सारी घटनाओं का प्रायश्चित किया, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी घटना थी। और उन्होंने लोगों समक्ष ये उजागर किया था, तब उजागर किया था जब लोगों ने उसको महात्मा का नाम दिया था। वही बालक जो मोहनदास चोरी करता था, मांसाहार किया, वही बालक अपनी गलतियों का जब एहसास किया, प्रायश्चित किया, तो महात्मा गांधी बन के जगत में उभर के आया। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति गलती नहीं कर सकता है, गलती कई जगह होती है। मैं एक महान ऋषि की बात बताता हूँ। वो पहले लोगों को लूटता था, लोगों का जान ले लेता था और नाना प्रकार से ऐसे क्रिया करता था। वो वाल्या लुटारा के नाम से प्रसिद्ध था। लेकिन जब एक साधु का उससे परिचय हुआ, जब साधु का दर्शन हुआ और साधु की आज्ञा का उसने पालन किया, तो वही वाल्या लुटारा वाल्मीकि ऋषि बना। और वाल्मीकि ऋषि बन के उन्होंने भगवान राम के ऊपर एक महाकाव्य की रचना की, वाल्मीकि रामायण। तो अगर हमारा जीवन अगर भूतकाल में इर्द गिर्द कहीं कलंकित रहा है, तो छुपाने की बात नहीं है। अगर आपने छोटा कोई कार्य किया भी है, तो वो छोटा छुपाने की बात जरूर नहीं है। हमारे बड़ा प्रधान जो है नरेंद्र भाई मोदी जी, वो कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, डंके की चोट पर कहते हैं। ये तो प्रेरणादायक बातें हैं। अगर कोई दलदल में फंसा था कुछ किसी का पूर्व जीवन, और उससे उभर के वो बाहर आए किसी व्यक्ति के कारण, तो ये तो प्रेरणा लेने की बात है। अगर कोई पत्रकार कोई राजकीय नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के कार्यों के प्रति अगर उसको ललकारता है, उसकी नीतियों को चुनौती देता है, और सारे पक्ष को या वो पक्ष के शुभचिंतक को लगता है कि बड़ी चुनौती है, तो उसका जवाब देना चाहिए, उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अभी सुनने में आ रहा है कि उसके पीछे 50 केस किए जा रहे हैं, तथाकथित हमले किए जा रहे हैं, और जो प्रश्न है वो प्रश्न से मुंह मोड़ा जा रहा है। ये कतई भारतवर्ष में मंजूर नहीं हो सकता है, न तो भारत के लिए फायदा कारक है। अगर कोई पत्रकार अपनी पत्रकारिता को निभाने के लिए और उसके जो जोम है, जुस्सा है, हौसला है, उसको प्रस्तुत करता है, उसमें आपत्ति क्या है? अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न से आपके नेतृत्व को या आपकी पार्टी को नुकसान हो रहा है, आप उसको जवाब दे सकते हैं, और 1 या 2 बार जवाब दे सकते हैं। जरूरत नहीं आप बार बार जवाब दो। ऐसे तो सांप्रत समय के प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत से लांछन रूप शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ऐसे भूतकाल में बहुत बार हुआ है। एक ही व्यक्ति की बात नहीं, राजनीति में ऐसा होता है। लेकिन शालीनता, संस्कारिकता, सच्चाई को उजागर करने वाला हमारा जो अंदर का मूड है, वो सब इस वक्त हमें प्रेरित करता है कि इस स्थिति को कैसे सामना किया जाए। मेरा कहने का ये है कि अगर हमें भारत को महान बनाना है, हमारे भारत में रहने वाले को सभी को चारित्रवान बनाना है, तो सारे नेता जो भी राजनीति में है, उनको अपने चारित्र को बराबर मेंटेन करना चाहिए। अगर भूतकाल में कुछ घटनाएं हुई है तो उसको खुद को ही उजागर कर देना चाहिए। अगर नहीं भी घटी है तो उसका आप कोई भी प्रकार से, कोई भी माध्यम से उसकी स्पष्टता कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्पष्टता करने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको इस प्रकार से रिएक्शन नहीं किया जाना चाहिए।
ये कतई भारत के हित में नहीं होता। भारत की जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी, न राजनीति स्वीकार करेगी, क्योंकि राजनेता जो होता है उसका जीवन जरूर पारदर्शक होना चाहिए और नीति, न्याय और धर्म के अधीन होना चाहिए। मेरा आज यहीं ये बात कहने का विचार इसीलिए आया कि मुझे लगा कि इस बात को अगर मैं किसी के पहुंचा सकता हूं तो मुझे लगेगा कि मैंने थोड़ी सेवा किया है। बाकी मेरा अंगत रूप से राजनीति से सीधा कोई लेन देन नहीं है, न मेरा परिवार का है, न मैं मेरी संस्था की तरफ से ये बात कह रहा हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत अभिप्राय है और मुझे लगेगा कि आगे मुझे कोई विषय में ऐसा बोलने की आवश्यकता पड़ी तो मैं फिर आपके समक्ष आऊँगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं मेरा धर्म का पालन कर सकूं और लोगों की भलाई के लिए कार्य करता सकूं। भारतवर्ष की जय। नमस्कार।